Hello student. From this video we are going to start a series of lectures on organization behavior. As you all know, organization behavior is one of the most important subject of management studies. Whether you are going for MBA or BBA or any other kind of management studies, organization behavior is one of the important subject. Myself Dr. Vineet Mathur, and I am going to teach you organization behavior in this lecture series. So let's start. What exactly organization behavior is, and normally we call it OB. So exactly what OB is? OB is study of three fields. First one is individual behavior, second one is group behavior, and third one is organization structure. तो OB क्या है? स्टडी ऑफ थ्री फील्ड, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे इन तीन थिंग्स का, तीन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, दैट इज OB. Once again I am repeating: study of individual behavior, group behavior and organization structure and their impact on organization effectiveness. Now exactly so many universities are not having a subject like organization behavior. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है बिहेवियर साइंस और इस तरह के सब्जेक्ट चलते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट OB एंड मोस्टली फोकस ऑफ OB इज़ ऑन बिहेवियर. जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उन सब की बात करेंगे. Otherwise basically OB is all about study of behavior, whether we are studying individual behavior or group behavior. So here I am repeating once again definition of OB, that is organization behavior is study of three field: individual behavior, group behavior and organization effectiveness. Now basically OB अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं था, and OB is basically mix of various subject. So many topics are gathered from here and there and उनसे एक सब्जेक्ट बना, that is organization behavior. And mainly contribution is from we can say psychology, sociology, social psychology, political science and anthropology. इन चारों से जो भी थ्योरिस्ट हुए उन्होंने थोड़े थोड़े कुछ कंट्रीब्यूशन किए और उससे एक सब्जेक्ट बना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. सो मेनली कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियो साइकोलॉजी एंड फोर्थ वन इज एंथ्रोपोलॉजी. To start with, first contribution is from psychology. Maybe you know psychology is one of the popular subject all over the world. बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजी पढ़ना पसंद भी होता है. साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर.
it may be study of human behavior or it may be study of animal behavior. तो ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, कब वो रिएक्ट करेंगे, किस सिचुएशन में उनका रिएक्शन क्या होगा, तो ये सारा जो पार्ट है दैट इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजी. एंड इवन आपने सुना होगा लोग काऊ, डॉग, इनके बिहेवियर पे भी स्टडी करते हैं कि डॉग कब कैसा रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं. तो बेसिकली साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर. एंड बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, तो हम यहाँ पे एनिमल बिहेवियर की बात नहीं करेंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर. सो कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू ओबी इज, फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग का जो चैप्टर रहेगा दैट इज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, जैसे इवान पावलोव हुए और अब्राहम मैस्लो हुए. उन सब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो मेनली ये सब जो हैं साइकोलॉजिस्ट थे. और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे लर्निंग के अंदर मेनली आपको इवान पावलोव का काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिलेगा. अल्बर्ट बंडूरा हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन लर्निंग के अंदर रहेगा. वो अपन लर्निंग के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड पर्सनैलिटी हुई, मोटिवेशन का चैप्टर है, लीडरशिप का चैप्टर है. ये जो कंट्रीब्यूशन है ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे पास में साइकोलॉजी के फील्ड से. और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल बिहेवियर का पार्ट रहेगा. नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी. एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल एंड सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, study of society. Sociology is study of human beings living together. They are in relationship like family, friends, society. That is study of society, relationship. उसको हमने बोला सोशियोलॉजी. और हिंदी मीडियम में अगर आप जानना चाहें तो समाज शास्त्र इसको हम बोलते हैं. What is contribution of sociology to OB? Group behavior and team are contribution of sociology to organization behavior. Then one more thing, contribution of social psychology. There are few studies from sociology and साइकोलॉजी, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया ओबी को दैट इज़ मेनली अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. जो कर्ट लेविन का कंट्रीब्यूशन है जिसमें वो बात करते हैं अनफ्रीज, इम्प्लीमेंट द चेंज एंड फ्रीज. रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, दैट कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम सोशियो साइकोलॉजी टू ओबी. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस. जब ह्यूमन बींग्स साथ में होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ उनके बीच में समहाउ वी कैन से डिप्लोमेसी, कुछ पॉलिटिक्स तो डेफिनेटली चलेगी. तो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज पॉलिटिकल साइंस एंड mainly conflict, a power, influence. These kind of chapters are contribution from political science. And next contribution is from anthropology. Anthropology means manav shastra. When we study
human beings like black, whites, different caste, different religion, their culture. So study of human being, their values, their attitude, and their culture. This is part of anthropology, and anthropology contributed chapter of values, culture, attitude to OB. So now I am concluding. कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, वो कौन कौन से फील्ड हुए? फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी, सेकंड वन इज सोशियोलॉजी, एंड सोशियोलॉजी के साथ ही अपन बोलेंगे सोशियो साइकोलॉजी, एंड देन कम्स पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी. So these are main contributory field to organization behavior, and organization behavior is study of three fields. First one is individual behavior, group behavior, and organization structure. इन सब का impact किस पे? Organization effectiveness पे. And part of individual behavior are learning, perception, motivation, personality. These are part of individual behavior, and group and team study are part of group behavior, and we can say leadership is also part of individual behavior and ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि लीडर इज एज इंडिविजुअल एंड वो जो इन्फ्लुएंस करते हैं या लीडरशिप करते हैं वो एक ग्रुप पे होगी. एंड ग्रुप बिहेवियर हो गया. एंड देन हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जिसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर और वो सारा आएगा, जिसमें डेलीगेशन ऑफ पावर, और हम उन सब की बात करेंगे. So that was about introduction of OB. In our next classes we are going to discuss about more topics of organization behavior. Like our next video will be about different opportunity and challenges in front of OB practitioners. Thank you.